नमस्कार दोस्तों, साथियों और छात्रों। आज जो है 10 अगस्त 2026 है और आज का दिन जो है वो हिस्ट्री में बहुत ही ब्राइट लाइट में लिखा जाएगा। कारण ये कि छात्र अपनी मांगों के लिए झारखंड में आज एक पीसफुल जो है वो मार्च निकाला विधानसभा तक, और इतना पीसफुल था कि कहीं पर किसी पुलिस के ऊपर कहीं पे भी अटैक नहीं किया, किसी छात्र ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, किसी भी छात्र ने जो है कोई गाली नहीं दी, कोई अपशब्द नहीं बोला, सरकार को भी कोई अपशब्द नहीं दिया। केवल जो नींद में होने का नाटक कर रही है सरकार, उसको जागने के लिए बोला। नींद में होने का नाटक जो कर रहा होता है ना, उसको जगाना थोड़ा कठिन होता है। दिल्ली के अंदर जो हुड़दंग देखने को मिला था, जहाँ पर कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और कहेंगे दुर्व्यवहार किसने किया वो सब जानते हैं। ये वही लोग हैं जो सीजेपी नाम से जो है प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। छात्रों के साथ असल दुर्व्यवहार इन्होंने ही किया था, क्योंकि छात्रों को आगे करके इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। क्योंकि सीजेपी का इस झारखंड के प्रोटेस्ट में कहीं नामो निशान नहीं था, ना ही उस मीडिया का कोई नामो निशान दिखा वहां पर जो कुकुर मुत्तों की तरह जो है दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सामने थे। ना ही वो सेलिब्रिटीज वहां दिखे, ना ही वो बड़े नामचीन चेहरे और राजनीतिक दल के नेता दिखे, लेफ्टिस्ट दिखे, ना ही कोई कांग्रेस दिखी वहां पर, जिन्होंने जंतर मंतर पे तो खूब अपनी राजनीतिक रोटियां सीखी, लेकिन अपने ही शायद कहेंगे अपने ही राजनीतिक संबंधों के कारण वो झारखंड सरकार को उन्हें आईना नहीं दिखा पाए कि छात्र जो है वो किसी भी स्टेट, किसी भी प्लेस, किसी भी जगह का हो, देश भर में वो एक छात्र होता है। राजनीतिक दलों के अलावा जिस तरीके से जंतर मंतर में असामाजिक तत्व 2500 2500 से अधिक क्रिमिनल्स, अपराधी जो हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे, ऐसा कुछ भी आज झारखंड के प्रोटेस्ट में नहीं था। ये दिखाता है केवल और केवल छात्रों की जागरूकता, क्योंकि वहां पर जो छात्र बैठे हैं स्ट्राइक पे 14 दिन हो गए हैं, तो 14वें दिन इन्होंने जो मार्च निकाली थी। अब इसमें जो है छात्रों की ही जो है जागरूकता थी कि उन्होंने देख लिया था कि किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा सकता है और छात्रों के साथ जो है वो धोखा हो सकता है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय जो हुआ, सीजेपी जिस तरीके से एक घटिया राजनीति और किसी और की कह सकते हैं किसी और राजनीतिक दल का ये छोटा बच्चा कॉकरोच है। ये कॉकरोच कोई नहीं भाई, यहाँ कोई कॉकरोच नहीं था झारखंड में, सब छात्र थे ब्राइट। और किसी यूथ को कॉकरोच कहना, मैं कहूँगी चाहे वो खुद को भी कहे या किसी दूसरे को कहे, वो अपमान है। भारत के यंगस्टर्स, भारत के छात्र विद्यार्थी कॉकरोच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनको अपने आप को समझना चाहिए। कॉकरोच ये तो बस हाइप करके यहाँ पे किया गया। फिर दूसरी तरफ जब ये कहते हैं कि नेशनल मीडिया हमें क्यों नहीं कवर करता, और जब नेशनल मीडिया आता था जंतर मंतर पे तो उन्हें गोदी मीडिया कह के उनकी मॉब लिंच करने की कोशिश करी जाती थी। यहीं पर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो झारखंड में आज जो है जो नेशनल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको कवर कर रहे थे। नेशनल मीडिया के हर चैनल वहां पर था, लेकिन आज जब मार्च निकलना था तो आज झारखंड सरकार ने इन्हीं नेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को अरेस्ट कर लिया और इनको बिना किसी कारण के इनके ऊपर जो है एफआईआर और इनको कस्टडी में लिया, ताकि आंदोलन या कहीं मार्च को कवर ना किया जा सके। फिर भी बहुत सारे जागरूक छात्रों ने वहां से वीडियो बनाई और जितनी हो सकी मीडिया ने वहां कवरेज दी। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वही है, जिन लोगों को, जिन सिलेब्स को ये जो है जंतर मंतर और दिल्ली नक्शे में दिखता था, उनको झारखंड और रांची क्यों नहीं दिखता? या कहेंगे भाई ये पेड पीआर था, और जो फिल्मी कलाकार, जो कि भांड कहूंगी मैं इनको, और कोई शब्द मेरे मन में नहीं आ रहा है, ऐसे भांड जो जंतर मंतर के लिए तो रुदाली बने हुए थे, लेकिन झारखंड के अंदर छात्रों के लिए इनके मन में कोई भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पीआर के पैसे नहीं मिले होंगे ना। या कहें कि भाई जिस राजनीतिक दल के लिए लेफ्टिस्टों को पसंद करते हैं वो यहाँ पर अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहता था। क्योंकि अगर आप सीरियसली सिर्फ यूथ का साथ दे रहे हैं तो यूथ तो भाई भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्टेट में हो, वो हमारा नौजवान, उसके लिए बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो किसी ने भी किसी के इस्तीफे की डिमांड ही नहीं करी, क्योंकि सबको पता है इस्तीफा जो है सॉल्यूशन है ही नहीं। जो हाइप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके करी गई थी उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गड़बड़ तो सिस्टम में है ना। झारखंड के छात्रों के सामने जो है पूरी गड़बड़ तो यही थी ना कि जो अलॉटमेंट हुआ, जो एग्जाम के बाद अलॉटमेंट दिए गए, वो ही फेयर नहीं थे, वो बिके हुए थे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जिस नीट एग्जाम के बारे में बात हुई, उसमें तो री एग्जाम भी हुआ और सक्सेसफुली हुआ, और उसमें बच्चों को सीटें भी मिली और बच्चों ने अपना आगे पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन झारखंड के सिचुएशन में कोई भी क्यों नहीं बात कर रहा?
क्यों नहीं कह रहा कि ये सरकार की नाकामी है? क्यों नहीं कोई झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा? शिक्षा मंत्री के, मुख्यमंत्री का मांगो, क्योंकि सीजेपी के अभिजीत दीप के तो मोदी जी का इस्तीफा चाहते थे। एंड इन सब में भी एक ब्लंट मैंने एक बयान देखा जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया था, मुझे नहीं समझ में आता। किसी राजनेता के मुंह से मैं ऐसी बात सुन लेती हूँ तो मुझे अजीब लगता है ये चीज कि सीरियसली ये राजनेता कहलाने लायक है भी या नहीं। मिस्टर केजरीवाल ने जो है अभी हाल फिलहाल में एक बात बोली कि मैं थोड़ा रूड होके क्रूड होके पता नहीं कैसे क्या बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। भाई उठाई गिरा गुंडा, सड़क के किनारे पे जो मनचले होते हैं, जो घटिया होते हैं, जिनको भाषा की मर्यादा तक नहीं होती, ये उनकी भाषा है। क्या किसी राजनेता के मुंह से ये बात सुनने लायक है? क्या आप कभी ऐसे राजनेता को वोट देंगे? भाई ये चीज ना, ये भाषा मैं कहूंगी जब कभी इंदिरा गांधी जी के लिए भी बोली जाती थी ना ये बात की, मुझे याद है किसान आंदोलन में एक महोदय थे, सरदार जी थे, वो खालिस्तानी सपोर्टर थे और उन्होंने कहा कि देखो हमने तो जी इंदिरा को ठोक दिया तो हम मोदी को भी ठोक देंगे। ये लाइन थी बकायदा। ये वही मानसिकता है केजरीवाल की। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या ये अपनी पार्टी के यंगस्टर्स लोगों को, फॉलोवर्स को, या सीजेपी के थ्रू बेवकूफ बना रही जो जेंजी है उसको ये भाषा सिखाकर उत्पात करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं? ठोको वाली राजनीति, मतलब क्रिमिनल माइंड बनाना चाहते हैं ये। क्योंकि जब एक राजनेता कुछ भी बोलता है तो उसके फॉलोवर, उसको चाहने वाले, उसको मानने वाले उसकी हर बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए राजनेताओं को ऐसी भाषा से बचना चाहिए। अब आज जो है प्रोटेस्ट में, मतलब लास्ट मैंने जो देखा था उसमें वो विधानसभा के सामने पहुंच गए थे और पहुंच के वहीं खड़े हो गए, कहीं एंटर करने की कोशिश नहीं करी। वो आराम से कि भी हम सक्सेसफुल हो गए, हमने मार्च निकालना था, निकाल दिया। वहीं दिल्ली में जब हुआ था तो वो तो अंदर ही जाना चाहते थे पार्लियामेंट के। मैं अभी भी आपको ये बोलती हूँ कि विधानसभा के अंदर जाना झारखंड में या फिर जंतर मंतर के यहाँ पर दिल्ली में संसद के अंदर जाना मैं सपोर्ट नहीं करती, ये गलत है। क्योंकि विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, कोई भी ऐसी असेंबली की जगह जहाँ हमारे इलेक्टेड मेंबर हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, वो अगर जाके बैठते हैं तो उन सब जगह पे हमारा इस तरीके से हुड़दंग मचा के पब्लिक का अंदर जाना और या वहाँ पे कुछ करना बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ उस लीडरशिप को हमने ही उनको पहुँचाया है। हमारी बात उनको सुननी चाहिए, करप्शन को दूर करना चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और ये बात आज बिल्कुल प्रूव करी है झारखंड के स्टूडेंट्स की रैली ने कि उनको इस जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। वो उन्होंने अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, अपनी सीमाओं में रहे, कहीं पर भी विधानसभा के अंदर नहीं गए। लेकिन भाई आज मुझे प्रोटेस्ट में सारी हिंसा देखने को मिली जो पुलिस कर सकती है। मैं इसमें पुलिस को कहूँगी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जो जंतर मंतर पे भी पुलिस ने अपनी ड्यूटी करी, लेकिन फिर भी चोटें ज्यादा खाई। ड्यूटी से ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्टर्स को बचाने के हिसाब से काम किया। जैसे अब झारखंड में आज मैं देख रही थी वहाँ पैलेट गन्स, देवर हैविंग पैलेट गन्स, जो ये उछल के वो मना रहे थे कि पैलेट गन क्यों है, ये रोक देनी चाहिए, हम कोर्ट जाएंगे। विपक्ष सारा यही कर रहा था ना, लेकिन पैलेट गन वहां पर थी, पुलिस वालों के पास थी झारखंड में। आज आंसू गैस के गोले फेंके गए। अब नहीं लग रहा है आपको कि यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके गए? अब एक भी विपक्षी दल के किसी भी नेता या सीजेपी के किसी भी चाटुकार या ऑर्गेनाइजर का चू भी नहीं निकलेगा इसके बारे में। डंडे चलाए गए, लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस के द्वारा, डंडे से सर फूटे स्टूडेंट्स के, उनके हाथ पैरों पे चोटें लगी या खून बहा है। आज पुलिस ने दौड़ाया है छात्रों को। पर मैं फिर भी पुलिस के लिए इतना वो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो ऊपर से ही मिलते हैं। जहां दिल्ली में इंस्ट्रक्शन है कि नहीं सिर्फ बचाव करिए, मारिएगा नहीं, वहीं पर ये कहते नहीं खदेड़ दो। क्यों फर्क कर रहे हैं ये? तो जो एक महोदय है मिस्टर नसरुद्दीन शाह, उन्होंने बड़ा वीडियो डाला था, जिनके मुंह में जुबान में हड्डी है वो नहीं बोलते, तो आज नसरुद्दीन की जुबान में हड्डी है। That's why I'm saying कि फिल्म इंडस्ट्री में हार्डली कोई 1-2% लोगों के अंदर थोड़ा सा IQ लेवल ठीक है, नहीं तो आई कैटेगराइज देम एज ओनली भांड, जिनके इसके अलावा कुछ आता नहीं। IQ 0 है, जो अपने बाप दादा को सिर्फ पाकिस्तान का मानते हैं और पाकिस्तान के रीति रिवाज को बड़ा प्राउडली फील करते हैं, लेकिन अपने भारतीय सिनेरियो में उनको ना तो कोई छात्र फेयरली दिखता है, ना ही उनको मुद्दों का पता होता है। बस भाई चंद पैसे फेंको और बॉलीवुड में ज्यादातर सिलेब्स जो हैं आपके उस पैसे पे ताथैया करने को राजी हो जाते हैं। बहुत कम ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे बॉलीवुड में जो अपने मन की क्लियर बोलते हैं और किसी से उकसावे में ना आके, जो उनको फील होता है, जो इसको सीरियसली लेते हैं बातों को। उनके जैसे मैं अगर कहूँगी अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत जी, शी इज़ वेरी क्लियर विद हर थॉट्स। आई मस्ट से मैं ये नहीं कहूँगी 100% सही होती हैं, लेकिन शी हैज़ दैट नॉलेज कि वो बोल पाती हैं, अच्छा बोलती हैं। अनुपम खेर हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, वो द्वेलित होकर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते और वो तो खुद जो हैं भुक्तभोगी हैं
कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के, तो उनको तो वो दर्द पहले ही पता भी है। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन मैं कहूँगी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे तो हाय 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 कर रहे थे, छात्रों के साथ बुरा हो रहा है, ये सरकार कितनी तानाशाही है। वो झारखंड में क्यों चुप है? यही कमाल है पैसे का बस। और इनको छोड़िए, चलिए, क्यों राजनीतिक दल जो हैं वो सेलेक्टिव हैं? क्या इनको इन झारखंड में सरकार नहीं बनानी? क्या वोट नहीं चाहिए इनको? इलेक्शन नहीं लड़ना है? दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए सबके मुंह खुलते हैं क्या? तो ये बात क्लियर है कि झारखंड का जो मैटर है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल नज़रिए से अलग दिखता है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हमें इन छात्रों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो डिज़र्विंग है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। आखिर जो है अपनी शरीर को थका के, अपनी आँखों को जला के सब बच्चे पढ़ाई करते हैं और इनके लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो नौकरियां सही तरीके से मिलनी चाहिए और सही लोगों को मिलेंगी तो हमारा सिस्टम भी अच्छा होगा। और जो चीटिंग करके मिल रहे हैं तो वो बेईमान ही अफसरी करेंगे, नौकर बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इनकी मांगे पहले मान लेनी चाहिए थी या अभी भी देर नहीं हुई? आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सरकार का रवैया जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय पर सरकार का रवैया क्या एक जैसा है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बैठी सरकार इन रांची में बैठी हुई सरकार के मुकाबले में किस तरीके से सही या गलत है? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।